Hello everyone, welcome to Abhigyan where we discuss exciting things about food, food science and food technology. So in the last video we have discussed about the palatability, the first parameter to affect on the acceptability of food by people. And there are five more: socio-cultural background, personal likes and dislikes, method of serving, feelings and emotion, and environment. So second factor is socio-cultural background. Food is an integral part of the social cultural life of the people. The circumstances under which one eats are largely determined by his culture. For example, नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है कुकिंग में, लेकिन साउथ इंडिया में अगर हम जाए तो वहाँ पे कोकोनट ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम मिडल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में देखें जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तो यहाँ पे ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल या फिर सनफ्लावर सीड ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कुकिंग में। सो इन दिस वे the socio-cultural background affects the acceptability of food. Then third factor to affect on the acceptability is personal likes and dislikes. People belonging to same geographical area or same socio-cultural background may have similar eating patterns, but acceptance for food may vary from person to person. अब अगर हम किसी फैमिली को देखें और सबको उनका फेवरेट डिश पूछे, हर फैमिली मेंबर को, तो हमें पता चलेगा कि सबका फेवरेट डिश अलग है। किसी का डेयरी प्रोडक्ट होगा फेवरेट डिश, किसी का कोई सब्जी फेवरेट होगी, किसी का कुछ स्वीट फेवरेट होगा, तो सबका अलग अलग चॉइस होता है। Hence, while preparing a meal, a judicious selection of foods and dishes is necessary, considering the likes and dislikes of all the family members. We have to make a balance between all the family member choices, and then we have to prepare wisely the food. तो हमारा चौथा फैक्टर है मेथड ऑफ सर्विंग. द यूज ऑफ द राइट टाइप ऑफ क्रॉकरी, cutlery and other serving utensils in the dining area appreciably improves the acceptability of food. अब हर कम्युनिटी का अलग पर्टिकुलर ट्रेडिशनल वे है फूड को सर्व करने का. जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं महाराष्ट्रियन थाली और कॉन्टिनेंटल डिश का एग्जाम्पल दिया है. दोनों में आप फर्क भी देख सकते हो. जैसे कि महाराष्ट्रियन पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने घर पे हाथ से खाना खाते हैं और कोई कोई चीज़ों के लिए स्पून्स यूज होते हैं. लेकिन जो कॉन्टिनेंटल फूड है उसके लिए अलग से हमारे पास नाइव्स, फोर्क, स्पून्स एंड बोल्स होने चाहिए, तभी वो फूड का फील लोग ले पाएंगे अच्छे से. देन फिफ्थ फैक्टर which affects the acceptability is feeling and emotions. Feeling and emotional state of an individual affects the acceptability of food. In a happy state of mind, an individual consumes more food, whereas in stress, a person may overeat or avoid food. सोचो आपका कल एग्जाम है और आपने पूरे सेमेस्टर कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है और आप बहुत स्ट्रेस में हो. ऐसे टाइम पे आप या तो कम खाना खाओगे या फिर शायद खाओगे नहीं, या फिर स्ट्रेस के मारे बहुत ज़्यादा खाना खा लोगे, जितना आप डेली खाते हो उससे कहीं ज़्यादा. तो उसे हम ओवर ईटिंग कहते हैं. देन सिक्स्थ फैक्टर एंड लास्ट वन इज एन एनवायरमेंट. Cleanliness of area, serving utensils, and person who is serving food accept the affects the acceptability of food. अब कुछ लोगों की आदत होती है किसी भी रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी खाना खाने से पहले दूर से देखते हैं कि ये हाइजीनिक लग रहा है या नहीं लग रहा है. अगर उनको अच्छे से लगा कि क्लीन दिख रहा है तो वो अंदर जाके बैठेंगे, फिर मेन्यू कार्ड देखेंगे, तब तक वो अपना चेकिंग जारी रखेंगे कि ग्लासेस साफ है या नहीं, स्पून साफ है या नहीं, जो डिशेस में सर्व होने वाला है खाना वो साफ है या नहीं, उसको टिश्यूज से एक दो बार और क्लीन करेंगे. और अगर फिर भी उनका मन नहीं माना तो वो वहाँ पे खाना नहीं खाएंगे. तो ये सारी चीज़ें आपका एनवायरनमेंट वहाँ पे बहुत मैटर करता है. और फॉर एग्जांपल कभी आपको ये सब हाइजीन, क्लीननेस सब पसंद आ गया, लेकिन वहाँ का जो एम्बियंस है वो वेल वेंटिलेटेड या फिर अच्छी लाइटिंग वाला नहीं है,
कि प्लेट में क्या रखा है ठीक से दिख ही नहीं रहा, या फिर बहुत डार्क एनवायरनमेंट वहाँ पे बनाया हुआ है, तो ऐसे टाइम पे लोग वहाँ पे भी खाना नहीं खा सकते, तो एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। और जो सर्व करने वाले पीपल हैं, वो कितना लव एंड अफेक्शन से आपको सर्व करते हैं, उससे भी आपके खाना बहुत एक्सेप्टेबल बन जाता है। सो वी हैव डिस्कस्ड द 6 major factors which affect on the acceptability of food, and those are: first is palatability, second is socio-cultural background, third is personal likes and dislikes, fourth is method of serving, fifth is feelings and emotions, and sixth is environment. For today, that's all. We will meet in the next video. Bye bye.